Hello everyone, welcome to this amazing platform Intense Focus Academy. So, in previous lecture we see salivary glands and parts of oral cavity. In today's lecture we see other parts of oral cavity. So today we will see tongues. First देखेंगे हम लोग tongue. Sorry. tongue. ठीक है, आज हम लोग टंग देखेंगे. तो टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. किस चीज के लिए? टेस्ट को सेंस, जिंदगी की टेस्ट को पहचान करने के लिए. हम लोग जो मीठा तीखा या खट्टा मीठा खा रहे हैं उसको पहचान करने के लिए. तो एक मस्कुलर ऑर्गन है. और कहाँ पर सिचुएटेड है? फ्लोर, माउथ के फ्लोर पे सिचुएटेड है. ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन पहला क्या है? ए मस्कुलर ऑर्गन, ए मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है ना. दूसरा क्या है? सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ, सिचुएटेड इन फ्लोर ऑफ द माउथ. माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट है. फ्लोर मतलब क्या होता है? फ्लोर मतलब सरफेस, सरफेस पे, माउथ के सरफेस पे प्रेजेंट है. ये हमारा टंग. ठीक है. तीसरा चीज क्या है? इसका क्या फंक्शन है? एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद, सी के ऊपर आते रहता है तो विथ है इसका मतलब. एसोसिएटेड विद फर्स्ट नंबर क्या है? टेस्ट. और किस चीज में मदद करता है? चूइंग में मदद करता है. मैस्टिकेशन मतलब चिबाने में मदद करता है. और डिग्लूटेशन, स्वेलिंग में मदद करता है. निगलने के क्या मदद करता है? डिग्लूटेशन. और एक चीज में मदद करता है. जब जीव रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? स्पीच, बोलने में मदद करता है. आर्टिकुलेट करता है, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं उसको आर्टिकुलेट करता है. ठीक है, इतना क्लियर है टंग के बारे में. इतना चीज. यह एक मस्कुलर ऑर्गन है. यह माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट है और इसका फंक्शन है टेस्ट करना, जिंदगी की मिठास, जिंदगी को टेस्ट करना, मैस्टिकेशन करना, चूइंग करना, स्वेलिंग करना और स्पीच में काम करना. ठीक है. अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फीचर्स. एक्सटर्नल फीचर्स क्या हो गया इसका? मतलब इसको देखने में कैसा लगता है. ठीक है, एक्सटर्नल फीचर देखते हैं. तो इसमें तीन चीजें, जैसे कि हम लोग एक फिगर बनाए. इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक रूट दिखेगा, एक टिप दिखेगा और बीच वाला बॉडी होता है. ठीक है, इतना चीज, रूट, बॉडी एंड टिप. ठीक है. फिर देखिए बॉडी को हम लोग जब देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे भी और नीचे से देखेंगे तो बॉडी का दो पार्ट हो जाएगा. एक तो हो जाएगा वेंट्रल पार्ट. नीचे वाला पार्ट को वेंट्रल कहते हैं, पता है. और ऊपर वाला को पार्ट कहते हैं डोर्सल पार्ट, डोर्सम भी कहते हैं. तो ऊपर वाले पार्ट पे दो चीज हो जाएगा. ऊपर वाला पार्ट, एक तो ओरल पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा पीछे की तरफ. पीछे की तरफ हमारे माउथ में क्या है? फेरिंग्स. तो दो पार्ट हो जाएगा डोर्सल का. एक हो जाएगा ओरल पार्ट और पिछला फेरिंग्स पार्ट. ठीक है, फेरिंग्स पार्ट. फिर ओरल पार्ट हो और क्या कहते हैं? पैपिलरी पार्ट भी कह सकते हैं, पैपिलरी पार्ट. तो ओरल पार्ट आप ऊपर वाला सरफेस देखिएगा तो उसमें भी होगा सुपीरियर सरफेस और एक होगा इंफीरियर सरफेस. ठीक है, सुपीरियर सरफेस मतलब ऊपर वाला सरफेस और इंफीरियर सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस. इंफीरियर सरफेस. ठीक है. तो सुपीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होगा? ऊपर वाला सरफेस में हम लोग को टेस्ट बड प्रेजेंट होता है. तो लिख सकते हैं चार तरह का टेस्ट बड प्रेजेंट होता है. 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स या पैपिली प्रेजेंट. 4 तरह के टेस्ट बड या पैपिली प्रेजेंट होते हैं ऊपर वाले सरफेस पे. ठीक है. अब हम लोग फिगर जो बनाया उसको देखते हैं. ये है फिगर. ठीक है. फिर यहां से एक भी सरफेस का एक बनता है. तो ये आगे वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर. एंटीरियर पार्ट. और ये कितना होता है? 2/3 पार्ट होता है. ठीक है, 2/3. और ये पोस्टीरियर होगा. पोस्टीरियर, इसका कितना पार्ट होगा? 1/3. ठीक है. और ये जो इतना बचा ये पोस्टीरियर मोस्ट हो जाएगा.
पोस्टीरियर मोस्ट, 1 2 3 इतना चीज में डिवाइड करके हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इस पे जो होगा एंटीरियर टू थर्ड पे सब प्रेजेंट होंगे टेस्ट बड्स या पेपिली जिसको बोलते हैं बीच। तो इधर क्या होता है, इधर ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है और ये जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल मतलब टंग जीभ और उस टॉन्सिल उसके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे। टॉन्सिल मतलब क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो आपको भी तरह का दिख रहा है ये एक दोनों का डिवीजन दिख रहा है, पोस्टीरियर वन थर्ड और एंटीरियर वन थर्ड। ये इसको कौन डिवाइड करता है, इसका नाम है सल्कस टर्मिनेलिस। ये आपको जो राउंड शेप का दिख रहा है, राउंड शेप का कुछ दिख रहा है, ये लाइन है, जो लाइन भी शेप का है वो सल्कस टर्मिनेलिस है, ठीक है। और ये राउंड शेप का आपको दिख रहा है इसका ये पेपिला है और इसका नाम है क्या, सरकम वैलेट पेपिला, पेपिली, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये हो गया, ठीक है। और इसमें होता है साइड में ऐसा कुछ दिखेगा लाइन लाइन की तरह, हम लोग में नहीं दिखता रेडियोपेट्री। पहले जो हम लोग किससे इवॉल्व हुए, हम लोग जो अपने पूर्वज से इवॉल्व हुए, पूर्वज जो क्या खाते थे, पेड़ पत्ता खाते थे, तो पेड़ पत्ता तो उनपे ये दिखता था ज्यादातर। ये अभी एनिमल में ज्यादा देखने को मिलता है, फॉलिएट पेपिली, ठीक है। फॉलिएट पेपिली ये हम लोग में रेडियोमेंट्री हो गया है, मतलब अब है ही नहीं, क्योंकि पहले खाते थे घास फूस उसके लिए रहते थे। ये एनिमल में ज्यादा देखने को मिलेगा फॉलिएट पेपिली, ठीक है। अब दूसरा क्या नाम है, फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि फिली है, मतलब पूरा फील रहेगा जीभ पे, पूरा फील रहेगा जीभ पे, तो ये पूरा टंग में पाया जाएगा। तो इसको ऐसे बनाइए, भी शेप का होता है, ये भी शेप का होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म पेपिली, ठीक है। ये तीसरा हो गया फिलीफॉर्म पेपिली, ये पूरा जीभ पे प्रेजेंट होगा। और चौथा क्या है, चौथा है फंगीफॉर्म पेपिली, ठीक है। ये मेनली टिप ऑफ टंग पे प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली। ये चौथा हो गया। इसका कैसा शेप है, मशरूम शेप्ड, मशरूम शेप्ड। और ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट टिप ऑफ टंग, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। ये जो लाइन दिख रहा है भी शेप का उसको नाम देते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। ये राउंड टाइप का आपको जो दिख रहा है शेप वो सर्कमफैलेट पेपिली। फॉलिएट पेपिली साइड में प्रेजेंट होता है, वो एनिमल में ज्यादा प्रेजेंट होता है, हम लोग में रेडिमेंट्री हो गया है। और जो पूरे जीभ पे प्रेजेंट है उसको नाम दिए फिलीफॉर्म पेपिली, और टिप ऑफ टंग पे जो प्रेजेंट है उसको फंजीफॉर्म पेपिली। ये कैसा होता है, मशरूम शेप्ड का। इतना क्लियर है। अब आ जाइए पोस्टीरियर मोस्ट में। पोस्टीरियर मोस्ट में ये हो गया सबसे ऊपर जो है इपिग्लॉटिस, ठीक है, इपिग्लॉटिस। ये जो बीच में दिख रहा है, इधर लिखते हैं, बीच में दिख रहा है इसका नाम है मीडियन ग्लॉसो इपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। मीडियन ग्लॉसो मतलब टंग, इपिग्लॉटिक मतलब इपी से जुड़ा है, और फोल्ड है, ये एक तरह का फोल्ड है, मीडियन ग्लॉसो इपिग्लॉटिक फोल्ड बोलते हैं। और ये जो साइड साइड आपको दिख रहा है ये है क्या, ये जो बीच पे ये है साइड पे, तो इसको क्या नाम देंगे, लैटरल ग्लॉसो इपिग्लॉटिक फोल्ड। इतना क्लियर है। अब जो ये स्पेस आपको दिख रहा है वो इसको बोलते हैं वेलिक्यूला, वेलोक्यूला, ठीक है। वेलिक्यूला क्या होता है, कॉमन साइट फॉर फॉरेन बॉडी ट्रैपिंग, फॉरेन बॉडी ट्रैपिंग। फॉरेन बॉडी मतलब क्या, कि कोई अलग बॉडी से रिलेटेड नहीं है, कोई अलग चीज आ गया है, मतलब फॉरेन चीज आ गया है, मतलब बाहर का कोई चीज आ गया, तो वही इसको क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। वेलिक्यूला उसको नाम देते हैं। इतना चीज क्लियर है। पोस्टीरियर मोस्ट में कितना चीज हो गया, बीच वाला चीज हो गया मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, साइड वाला लैटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड, और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है उसको क्या नाम देते हैं, वेलिक्यूला। वेलिक्यूला क्या है, कॉमन साइड पर फॉरेन बॉडी ट्रैपिंग करता है। और ये क्या हो गया, एपिग्लॉटिस, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो जिसमें स्क्रीनशॉट खींचना खींचिए, इसको याद रखना है पूरा। ये क्या हो गया,
ये सुपीरियर, सॉरी ये हो गया सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग, सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग, फिगर इसी का है फिगर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, इनको जिनको स्क्रीनशॉट खींच रखे। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं इंफीरियर सरफेस। हम लोग सुपीरियर सरफेस को देख लिए, इंफीरियर सरफेस को देखते हो। तो जब आप लोग अपना जीभ ऐसे उठा के देखेंगे, ऐनक के सामने, मिरर के सामने जाके जीभ को आप लोग ऐसे कर ऊपर उठा के देखेंगे तो सेम ऐसा ही कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो देखिए जब उठाए हैं तो बीच में एक आपको लाइनिंग की तरह दिखेगा, लाइनिंग की तरह एकदम सेंटर में, उसको नाम देते हैं फ्रेन्यूलम लिंगुली। ठीक है, फ्रेन्यूलम लिंगुली नाम देते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पूरा किससे कवर्ड होता है? कवर्ड विथ स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरा स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा नीचे वाला सरफेस। ठीक है, और जो ये बगल में आप लोग रफ सरफेस देख रहे हैं ऐसे करके, ये पिलिका फिम्ब्रियाटा कहते हैं, पिलिका फिम्ब्रियाटा। ये भी क्या होता है? ये भी म्यूकस का फोल्ड होता है, म्यूकस का फोल्ड होता है। ठीक है, इसको नाम देते हैं पिलिका फिम्ब्रियाटा। और ये जो पिलिका फिम्ब्रियाटा और फ्रेनियम लिंगुली के बीच एक आप लोग देखेंगे वेन की तरह ग्रीनिश टाइप का दिखेगा आपको, तो ये बोलते हैं क्या? डीप लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल वेन इसको नाम देते हैं। किसके बीच में रहता है? पिलिका फिम्ब्रियाटा और फ्रेन्यूलम लिंगुली के बीच आपको दिखेगा डीप लिंगुअल वेन। तो इतना चीज क्लियर है। इंफीरियर सरफेस में क्या रहेगा? सबसे पहले ये स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, बीच में आपको एक सेटल पार्ट दिख रहा है, उसको नाम देते हैं फ्रेन्यूलम लिंगुली। और फ्रेनियम लिंगुली और एक और म्यूकस फोल्ड आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं पिलिका फिम्ब्रियाटा। पिलिका फिम्ब्रियाटा और फ्रेन्यूलम लिंगुली के बीच डीप लिंगुअल वेन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग का है जो टॉपिक है वो मसल्स ऑफ टंग है, कि टंग में कौन सा मसल्स होता है। ठीक है, तो टंग में जो मसल्स है हम लोग दो सब डिवीजन में पढ़ते हैं। पहला इंट्रिंसिक मसल्स और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक मसल्स। जो इंट्रिंसिक मसल है वो जीभ में मतलब टंग में ही ओरिजिनेट होंगे और टंग में ही रह जाएंगे। ठीक है, टंग का मसल सीधा। और एक्सटेंसिक मसल का मतलब क्या समझ? एक्सटेंसिक मतलब बाहर का, कहीं बाहर से आएगा और वो टंग में मिल जाएगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। एक्सटेंसिक मसल क्या है? कि जब कोई मसल बाहर से आएगा और वो टंग में मिल जाएगा, एक्सटेंसिक मसल। और इंट्रिंसिक मसल क्या है? जो टंग में ही रहेगा, टंग में ओरिजिन हुआ है, टंग में ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेटरल व्यू हम लोग देखते हैं टंग का। जब लेटरल व्यू देखेंगे टंग का, ऐसे कुछ लेटरल व्यू होता है, ये लेटरल व्यू। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है कैसे भाग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल भाग रहा है, तो इसको बोलेंगे ऊपर की तरफ को क्या बोलते हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये क्या करेगा? ऊपर वाला सरफेस। अब आप लोग जीभ का मूवमेंट करिएगा, ऊपर करिएगा, तो ये कैसा सरफेस बना रहा है? कनकेव बना रहा है। ऐसे करेगा कनकेव बनाएगा। ये क्या बना है? कनकेव। इतना याद रखना है, कनकेव। और नीचे वाला ये क्या दिख रहा है? सुपीरियर वाला तो ऊपर हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और ये क्या कराएगा? जब आप जीभ का मूवमेंट करिए, इंफीरियर नीचे होगा, नीचे करिए तो क्या बन जाएगा? कनकेव सरफेस बन जाएगा, कन्वेक्स सरफेस बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये कन्वेक्स बनाता है। ठीक है, और ये आपको देखिए ये कैसे दिख रहा है? हरा वाला लटका दिख रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल मसल। सॉरी ये नहीं चल रहा, इसी से लिख देते हैं ब्लैक वाला से, वर्टिकल मसल। वर्टिकल मसल्स होता है। ये कैसे रन करेगा? ये ऊपर से नीचे करेगा, ऊपर से नीचे रन करेगा। जब ये ऊपर से नीचे रन करेगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? फ्लैट बना देगा, फ्लैट बना देगा टंग को। ठीक है, ये वर्टिकल मसल। और ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये है ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स मसल्स। ये कहां जाएगा? राइट से लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसवर्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रांसवर्स मसल राइट से लेफ्ट जा रहा है तो क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट नैरो कर देगा, टंग को नैरो कर देगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टंग को नैरो कर देगा। तो कितना मसल्स हो गया इंट्रिंसिक मसल में? 4। पहला सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सेकंड वन इज इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, थर्ड वन इज वर्टिकल मसल एंड फोर्थ वन इज ट्रांसवर्स मसल्स। इतना है इंट्रिंसिक मसल्स में आपको याद रखना। अब आ जाइए एक्सट्रिंसिक मसल, जो कहीं और से ओरिजिनेट हुए और जीभ में आके मिले हैं। तो पहला है जीनियोग्लोसस मसल, इसको याद ही रखना है आपको। जीनियोग्लोसस इसमें क्या करता है? ये टंग को प्रोट्रूड कराता है, प्रोट्रूड मतलब आगे निकालता है, प्रोट्रूड करता है। और ये क्या है? एक लाइफ सेविंग मसल है, लाइफ सेविंग मसल्स। और क्या बोलते हैं? सेफ्टी मसल ऑफ टंग, सेफ्टी मसल ऑफ टंग।
और इसका काम क्या करता है? प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन मतलब आगे की तरफ जीभ को रखता है, आगे तरफ निकालने में मदद करता है। क्योंकि देखिए जब हम लोग सोएंगे तो नॉर्मल जो इसका नेचर है, क्या होता है जीभ का नेचर कि पीछे की तरफ गिर जाना। यदि ये पीछे की तरफ गिर जाएगा तो क्या होगा? सांस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रोट्रूजन करवाता है, इसीलिए यही आगे खींच के रखता है जीभ को। इसीलिए इसको बोले, क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, जीनियोग्लोसस मसल ये क्या है? लाइफ सेविंग मसल्स है या सेफ्टी मसल्स ऑफ टंग, इसी को बोलते हैं। सेकंड वन इज द हायोग्लोसस। हायोग्लोसस मतलब कि हायोइड बोन से ओरिजिनेट हुआ है और जीभ में आके मिला है, तो हायोग्लोसस याद रखना है। थर्ड वन इज द स्टाइलोग्लोसस। स्टोलाइड प्रोसेस समझे? स्टोलाइड प्रोसेस रहता है यहाँ पर, मेस्टोइड प्रोसेस करा था, स्टोलाइड प्रोसेस, और ये कॉन्टैक्ट करेगा तो क्या करेगा? डिप्रेशन कराएगा, टंग का डिप्रेस करा देगा। और प्लेटोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस मतलब कहाँ? पैलेट से ओरिजिनेट हुआ है इसका मसल और जीभ में आके मिला है, तो पैलेट से जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो क्या कराएगा? इसको एलिवेट कराएगा, जीभ को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। प्लेटोग्लोसस, प्लेटो मतलब पैलेट से, स्टोलाइड प्रोसेस से, हायो से हायोइड प्रोसेस है, ठीक है। इतना क्लियर है? एक्सटेंसिव मसल्स में भी आपको 4 मसल्स याद रखना है, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड प्लेटोग्लोसस, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर है तो हम लोग आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे कि टंग का नर्व सप्लाई कैसे कैसे होता है। तो हर जगह नर्व देखेंगे, या तो एक होगा मोटर, एक होगा सेंसरी नर्व। मोटर नर्व मतलब क्या? मसल से रिलेटेड होगा, जहां भी मसल से रिलेटेड मोटर। सेंसरी होगा, ठीक है, तो मोटर आ जाइए, मसल्स। तो मसल्स कौन सप्लाई करता है? जो टंग के मसल्स है उनको सप्लाई करता है 12th क्रेनियल नर्व। याद रखना है 12th क्रेनियल नर्व कौन था? हाइपोग्लोसल नर्व। जितने भी मसल्स है टंग के वो हाइपोग्लोसस नर्व से सप्लाई होते हैं। एक्सेप्शन है इसका प्लेटोग्लोसस। प्लेटोग्लोसस में आपको क्या याद रखना है कि जितना भी पैलेट का मसल्स है वो किससे सप्लाइड होता है? फेरेंजियल प्लेक्सस से। ऑल द मसल्स ऑफ पैलेट इज सप्लाइड बाय फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है, फेरेंजियल प्लेक्सस। यदि फेरेंजियल प्लेक्सस नहीं दिया है तो क्या एक बनाता है? VAC मतलब क्या होता है? वैगो एसेसरी नर्व, वैगस नर्व और एसेसरी नर्व मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यही बनाता है, यही सप्लाई करता है। यदि फेरेंजियल प्लेक्सस आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो VAC मारना है। क्या होगा इसका मतलब? वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स। और यदि ये भी नहीं दिया है तो 10th क्रेनियल नर्व मार देना है। 10th क्रेनियल नर्व कौन था हमारा? वैगस क्रेनियल नर्व, ठीक है। इतना क्लियर है? All the muscles of tongue is supplied by hypoglossal nerve except plateauglossus. Plateauglossus is supplied by pharyngeal plexus. If not given pharyngeal plexus, then tick vasoaccessory complex। और vasoaccessory complex में नहीं दिया हुआ है तो आपको vagus cranial nerve मारना है, ठीक है। अब दूसरा है सेंसरी पार्ट। नर्व सप्लाई सेंसरी किससे होता है? सेंसरी दो चीज होता है, एक होता है जनरल सेंसेशन, एक होता है स्पेशल सेंसेशन। तो जनरल सेंसेशन का मतलब क्या होता है इसका समझिए। जनरल क्या हुआ कि जनरल समान, जब हमारे बॉडी पे कोई गर्म चीज मतलब गर्म पानी हमारे हाथ पर गिरे, पैर पर गिरे या पेट पे गिरे और कहीं भी बॉडी में गिरे, और तो उसका सेंसेशन कैसे होगा? हम लोग को गर्म ही गर्म ही देगा वहां का सेंसेशन। जीभ पे भी गर्म पानी गिरेगा तो हम लोग को गर्म ही लगेगा। तो क्या हुआ? जनरल सेंसेशन, उसको कहते हैं जनरल सेंसेशन। जो पूरे बॉडी पे एक जैसा फील हो उसको कहते हैं जनरल सेंसेशन। तो क्या होगा? पेन, टेम्परेचर, टच इज द जनरल सेंसेशन हो गया। और जीभ का स्पेशल सेंसेशन क्या है? टेस्ट सेंसेशन है। और क्या हमारा पैर टेस्ट सेंसेशन कर सकता है? नहीं। हाथ टेस्ट सेंसेशन कर सकता है? नहीं। सिर्फ जीभ ऐसा चीज है जो टेस्ट सेंसेशन कर रहा है। तो स्पेशल सेंसेशन में क्या आ जाएगा? टेस्ट सेंसेशन आ जाएगा स्पेशल सेंसेशन। फिर आगे हम लोग नर्व सप्लाई देख रहे थे, तो नर्व सप्लाई पूरे जीभ में देख लेते हैं, टंग में देख लेते हैं। तो आपको क्या बताए थे? जो बॉडी होगा टंग का उसमें कितना पार्ट बांटे थे? एंटीरियर 2/3 पार्ट बांटे थे, पोस्टीरियर 1/3 और ये पोस्टीरियर मोस्ट, ठीक है। तो एंटीरियर 2/3 में कौन सा सप्लाई करता है जनरल सेंसेशन को? लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व मतलब V3 इधर, ये क्या है? इसको कौन सप्लाई करता है? ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और जो GS मतलब जनरल सेंसेशन है और SS मतलब स्पेशल सेंसेशन है। तो स्पेशल सेंसेशन कौन सप्लाई करता है? कॉर्डा टिम्पैनी सप्लाई करता है। और ये 7th होता है। 7th क्या होता है? फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व। फिर आ जाइए, और पोस्टीरियर 1/3 में कौन सप्लाई करेगा? 9th क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व पोस्टीरियर 1/3 में सप्लाई करेगा। और पोस्टीरियर मोस्ट में 10th क्रेनियल नर्व, दैट इज वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका में आप लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन समझ सकते हैं कि आगे वाले एंटीरियर 2/3 में आपको यदि जनरल
सेंसेशन फील नहीं हो पा रहा है, तो क्या दिक्कत है कि लिंगुअल नर्व आगे, लिंगुअल नर्व में दिक्कत होगा, ये ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व में दिक्कत होगा। यदि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत होगा, कोडा टिम्पैनी में दिक्कत होगा या फेशियल नर्व में दिक्कत हो सकता है। और पोस्टीरियर वन थर्ड में यदि आपको जनरल सेशन या स्पेशल सेंसेशन नहीं आ रहा है तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व में कुछ दिक्कत होगा। और पोस्टीरियर मोस्ट में आपको जीएस एसएस नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत होगा, वेगस नर्व में कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्या कर सकते हैं, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए हाइपोग्लोसल नर्व का क्या था, आप किसी पेशेंट को बोलिए कि जीभ अपना प्रोट्रूड करे, मतलब आगे की तरफ निकाले, यदि वो आप आगे की तरफ निकाल लिया तो हाइपोग्लोसल नर्व, ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व उसका सही है। यदि वो आगे की तरफ प्रोट्रूड नहीं कर पाता है टंग को, तो उसमें क्या दिक्कत होगा, हाइपोग्लोसल नर्व में कुछ दिक्कत होगा। या तो उसको बोलेगा राइट ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व में दिक्कत है तो राइट की तरफ डेविएट हो जाएगा, लेफ्ट क्रेनियल नर्व में, लेफ्ट ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व में दिक्कत होगा तो लेफ्ट की तरफ डेविएट हो जाए। तो समझ रहे हैं, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कैसे होता है, आर्टरी और वेन, आर्टरी सप्लाई करेगा, वेन ड्रेन करेगा। ठीक है, तो आर्टरी किससे सप्लाई रहता है, लिंगुअल आर्टरी से सप्लाई रहता है। ये किसका ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है। तो याद रखना है टंग में कौन सा आर्टरी सप्लाई करेगा, लिंगुअल आर्टरी, और ये किसका ब्रांच होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सीधा बोलता है लिंगुअल मतलब क्या होता है, टंग, तो बोले लिंगुअल आर्टरी। और याद करने वाली बात है क्या, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ये सप्लाई रहता है। वेन, कौन सा वेन ड्रेन करेगा, तो डीप लिंगुअल वेन ड्रेन करेगा, डीप लिंगुअल वेन ड्रेन करेगा ब्लड को। और लिम्फेटिक, अब लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होगा, टिप ऑफ टंग में कौन सा प्रेजेंट होता है, जो टिप है उसको कौन सा नजदीक पड़ रहा है, पास में, ऊपर वाला पार्ट पड़ रहा है नजदीक, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल, सब मेंटल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड में, एंटीरियर टू थर्ड किसके पास है, नीचे वाले पास है, तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड इसको करेगा। और लास्ट जो पोस्टीरियर वन थर्ड है उसको डीप, सीएक्स मतलब सर्वाइकल लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। ठीक है, जो टिप ऑफ टंग है वो सब मेंटल, एंटीरियर टू थर्ड किसके पास है, नीचे वाला के पास है, तो मैंडिबुलर नीचे वाला पार्ट मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, और पोस्टीरियर वन थर्ड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या है, एक टेस्ट वर्ड है। आप जब टंग देखते होंगे उसमें बहुत सारा टेस्ट वर्ड मिलता है, उसे हम लोग टेस्ट सेंसेशन कर पाते हैं। और जनरल बात है टंग किससे कवर्ड रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से रहेगा। ठीक है, तो इसमें टेस्ट वर्ड देखने को मिलता है। तो एक टेस्ट वर्ड को हम लोग उठाते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या है, टेस्ट 4 है, जो खाना जाएगा इससे सटेगा और इसमें टेस्ट का सेंसेशन देगा, टेस्ट 4। और ये जो आपको 3 बड़े बड़े दिख रहे हैं, और ये क्या है, गस्टेटरी सेल है, गस्टेटरी सेल, यही सेल को सेंसेशन करते हैं टेस्ट का। और ये जो साइड में है, साइड में इसको बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स, ये फिगर है। और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला बेसल सेल्स, नीचे प्रेजेंट है बेसल सेल्स। और ये जो है नर्व फाइबर्स है, यही लेके जाते हैं इस टेस्ट को। ठीक है, तो इतना समझ में आया, गस्टेटरी सेल होगा, यहाँ से टेस्ट, कोई खाना गया वहां से टेस्ट 4 में रिसीव करता है गस्टेटरी सेल, गस्टेटरी सेल फर्दर नर्व फाइबर्स में भेज देता है कि कौन सा टेस्ट है भाई, पहचानो। और इसके जो साइड है ये सेल्स, ये सस्टेंटाकुलर सेल्स इसको बोलते हैं। और ये जो मेन है उसको बोलते हैं गस्टेटरी सेल। ठीक है, इसका बस बता दिया, इंट्रोडक्शन है कि ऐसा कुछ टेस्ट वर्ड हम लोग को जूम करके देखेंगे, हिस्टोलॉजी उसका देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसमें गस्टेटरी सेल होगा, सस्टेंटाकुलर सेल्स होंगे, बेसल सेल्स होंगे और नर्व फाइबर्स होंगे। इतना क्लियर है। अब आगे ये कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ व्यू कर लेते हैं। पहला है टर्म ग्लोसाइटिस। आइटिस जहां भी लगा हो इन्फ्लामेशन होता है, उसका मतलब, यहाँ पर ग्लोसो मतलब लिखा है तो टंग से रिलेटेड होगा, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। याद रखना है, बहुत जगह पूछा जाएगा भाई, ये कुछ में भी पूछा जा सकता है। ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। और ये क्यों होता है, ये जब होता है जब विटामिन बी का कमी हो जाए, और विटामिन बी में किसका, B12 का कमी हो जाए, और क्या हो जाए, आईडीए का मतलब होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कमी हो जाए, तो हम लोगों को ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैक्रोग्लोसिया। मैक्रो आ गया तो क्या होगा, मैक्रो मतलब क्या था, बड़ा, तो बोल इंक्रीज, टंग का साइज बढ़ जाना। माइक्रोग्लोसिया, माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो मतलब क्या, टंग का साइज घट जाना, डिक्रीज हो जाना। ए ग्लोसिया, जहां भी ए आगे लगा हो वहां मतलब होता है अब्सेंट। अब ग्लोसिया है तो क्या होगा, कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ टंग, मतलब टंग रहेगा ही नहीं उसमें बच्चा बचपन से ही। ठीक है,
लास्ट क्या, एंकाइलोग्लोसिया, फिफ्थ नंबर एंकाइलोग्लोसिया। ये क्या होता है, शॉर्टर फ्रेनियम लिंगुली, मतलब शॉर्टर फ्रेनियम लिंगुली, मतलब जो टंग होता है वो जो किससे जुटा है, नीचे बेस से फ्रेनुलम से जुटा है, तो फ्रेनुलम छोटा हो जाता है जिससे कारण पूरा टंग अपना उठ नहीं पाता, ऊपर नहीं एलिवेट नहीं हो पाता, जिससे कारण क्या होता है, तुतलापन होता है बच्चों में। इसका एक सर्जरी होता है, बंडेज सर्जरी होता है, जिसमें उसको बंडेज सर्जरी को क्या नाम देते हैं, फ्रेनुलोप्लास्टी। जहां भी रिपेयर कर रहे हैं चीज को वहां प्लास्टी आ जाता है तो उसको नाम देते हैं फ्रेनुलोप्लास्टी। तो उसको क्या, एक बंडेज सर्जरी, एक दिन में सर्जरी कर देते हैं और एंटीबायोटिक अच्छा से चलाते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। हाइपरगोएजिया, मतलब गोएजिया टेस्ट होता है तो इंक्रीज टेस्ट, मतलब टेस्ट उसमें ज्यादा आने लगता है। हाइपो मतलब कम, उसमें डिक्रीज टेस्ट, टेस्ट कम जाएगा। ए गोएजिया, ए मतलब अब्सेंट, तो क्या गोएजिया जहां भी आ जाए तो टेस्ट होता है, तो क्या होगा, अब्सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं ए गोएजिया। कोरोना में क्या होता था, बोलता है हमको मीठा तीता लग ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या होता है, ए गोएजिया, अब्सेंस ऑफ टेस्ट हो जाता था। डिसगोएजिया, डिसगोएजिया मतलब रॉन्ग टेस्ट, रॉन्ग टेस्ट, डिसगोएजिया मतलब रॉन्ग टेस्ट होता है, मतलब कुछ खा रहे मीठा पर उसको लग रहा है कुछ और तरीका के, अल्टरेशन ऑफ टेस्ट हो जाता है, तो सीधा डिसगोएजिया रॉन्ग टेस्ट बोलते हैं। इतना क्लियर है, तो हम लोग आगे थोड़ा कुछ देखेंगे, कलर ऑफ टंग देखेंगे। हम लोग अब कलर ऑफ टंग देखते हैं कि कलर कैसा टंग का, उसके हिसाब से हम लोग पूरा कुछ डायग्नोसिस कर पाते हैं, तो मतलब उसका अंदेशा लगा सकते हैं कि इसको क्या हुआ हो, ठीक है। तो पहला है ज्योग्राफिकल टंग। ज्योग्राफिकल टंग होता है तो उसमें क्या होता है, विटामिन B12 या B6 की डिफिशियंसी हो गई हो। ज्योग्राफिकल टंग क्या कहते हैं कि मतलब आप जीभ को देखोगे, टंग को देखोगे तो उसमें कुछ पैचेज की तरह दिखेंगे, पैचेज की तरह दिखेंगे, पैचेज पैचेज, और वो कैसे दिखेंगे, लाल लाल रेड आइलैंड की तरह। मतलब आइलैंड देखो, पूरा पानी होता है उसमें, एक स्पेसिफिक लैंड होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। तो इस टाइम ज्योग्राफिकल टंग का मतलब है कि आप जीभ देख रहे हो उसमें रेड रेड पैचेज आपको दिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टंग। इसका मतलब क्या है कि इसमें विटामिन B12 या B6 की कमी हो गई हो। सेकंड वन क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी देखो कैसे रहता है, लाल लाल, उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक का अथी रहता है, मतलब पोर्स रहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी की तरह आपको टंग दिखे तो उसका अंदेशा क्या आप लगा सकते हैं कि एडल्ट में यदि स्ट्रॉबेरी टंग दिखे तो उसको हो गया होगा स्कारलेट फीवर। जैसे टाइफाइड फीवर होता है वैसे ही एक और फीवर होता है स्कारलेट फीवर, ठीक है। यदि चिल्ड्रन में आपको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिले तो उसमें आप लोग अंदेशा लगा सकते हैं इसका क्या हुआ हो, कावासाकी डिजीज हुआ हो, उसको कावासाकी डिजीज। तो स्ट्रॉबेरी टंग एडल्ट में देखने को मिले तो उसको स्कारलेट फीवर, चिल्ड्रन में देखने को मिले तो कावासाकी डिजीज। यदि रेड बीफी टंग, देखिए आप लोग कभी बीफ देखो, उसका मांस देखो, रेड रेड वाला मांस देखो तो वैसा कुछ देखने को मिले रेड बीफी टंग, तो उसमें क्या हो गया होगा, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया हो गया होगा जिसमें रेड बीफी टंग देखने को मिलेगा। ब्लैक टंग मतलब कैसा जीव दिखने को मिले, काला। और काला कभी देखो आप लोग, कोई जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट जो ज्यादा पीते हैं, क्रोनिक स्मोकर का जो जीव होगा वो काला होगा, या उसको टंग में कोई कैंसर हो गया होगा। तो आपको एक चीज बता दें कि इंडिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है टोबैको च्यूइंग के कारण। टोबैको च्यूइंग के कारण इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर होता है, माउथ कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। और किसके कारण होता है, टोबैको च्यूइंग के कारण, टोबैको चिबाने से, ठीक है। दूसरा सेकंड लास्ट है येलो टंग, मतलब टंग पीला देखने को मिले तो उसमें होगा क्या, जॉन्डिस देखने को मिलता है, जॉन्डिस, ठीक है। ये तो कॉमन है, आपको पता है पीला देखने में। यदि ब्लूइश देखने को मिले, ब्लूइश टंग देखने को मिले तो उसमें आप लोग बनाया है कि साइनोसिस उसको हो गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसके कारण ब्लूइश दिख रहा है टंग। इतना क्लियर है, ये है कलर ऑफ टंग। इसको आप लोग याद रखिए और पता आपको चलेगा कि क्या है डायग्नोसिस उसका, ठीक है। फिर हम लोग आगे माउथ का अदर पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, और अदर पार्ट क्या है, टीथ। टीथ मतलब दांत, दांत हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दांत का एक टिपिकल दांत का फिगर है जिसमें हम लोग को तीन पार्ट देखने को मिलता है। जो ऊपर हम लोग को विजुअल पार्ट है वो क्राउन, आउटर वाइट पार्ट जिसको बोलते हैं वो क्राउन होता है। नीचे वाला जो जाके ऑल्व्यूलर प्रोसेस में जाके जो सॉकेट जाके अटैच हो जाता है, सॉकेट फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं रूट। और क्राउन और रूट के बीच में जो एक मिलता है पार्ट उसको बोलते हैं नेक। तो तीन पार्ट हो गया। तीसरा कौन कौन, क्राउन, नेक, रूट, ठीक है। अब जो ऊपर विजुअल पार्ट है वो है इनामेल। इनामेल क्या है, इनामेल जो है ना हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है इनामेल। उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं तो डेंटाइन कहते हैं उसको। डेंटाइन क्या है, टिश्यू का लेयर है, डेंटाइन एक टिश्यू का लेयर है। और उसके नीचे भी आया तो पल्प कैविटी हम लोग को देखने को मिलता है। एक पल्प कैविटी मतलब समझ रहे ये प्लीएबल होगा। और ये एक सीमेंटम है, साइड साइड जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं इसका नाम देते हैं सीमेंटम। तो ये जो है ना इनामेल और डेंटाइन और सीमेंटम वो हार्डेस्ट देन बोन होगा। ये बोन से भी हार्डेस्ट है, ठीक है, हार्डेस्ट देन बोन।
ये मतलब हड्डी से भी हार्डेस्ट है, इनामेल, डेंटाइन और सीमेंटम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कि पल्प कैविटी के नीचे आप लोग को ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है, इसी से पास होते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दांत या टिश्यू एक सेंसिटिव चीज है, सेंसिटिव पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि जब हम लोग का अच्छा से आप लोग टूथ डीके होने लगता है, टूथ डीके मतलब सड़ना, अच्छा से ध्यान नहीं रखते हैं दांत का, अच्छा से रेगुलर टाइम पे आप धोते नहीं है तो ये सड़ जाता है। सड़ जाने के कारण जब इनामेल हम लोग का क्या होगा, डीके होगा, डीके ऑफ टूथ होगा, इनामेल झरने लगेगा। तो क्या कुछ ठंडा गर्म खाइएगा तो ये डायरेक्ट आके यहाँ पर लगेगा, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और ये क्या करेगा, इसको सेंसिटाइज करेगा। सेंसिटाइज करेगा तो आपको वही बोलते हैं, हम ठंडा खाते हैं तो हमको कनकनी महसूस होता है, या कुछ गर्म का खाते हैं तो कनकनी महसूस होता है। तो इसी कारण होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे इरप्ट होते मतलब झरने लगता है, टूथ डीके होता है। तो इसी के कारण डायरेक्ट ब्लड वेसल एंड नर्व से कांटेक्ट आता है, तो हम लोग को सेंसिटिव हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है टूथ का 3 पार्ट, क्राउन, नेक, रूट। अब हम लोग आगे आ जाते हैं इधर टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने प्रकार होते हैं? तो ओरिजिन के बेसिस पे जब बच्चा जन्म लेता है, आप लोग देखे कोई न्यूबॉर्न में कोई टीथ रहता है, न्यूबॉर्न में नो टीथ, यहां लिख देते हैं न्यूबॉर्न में नो टीथ। नो टीथ मतलब बच्चा में कोई टीथ नहीं, मतलब जो एक न्यूबॉर्न है, नवजात शिशु है, उसमें कोई टीथ नहीं पाया जाता है। तो टीथ कब से स्टार्ट होना शुरू होता है? टीथ हम बच्चे में 6 मंथ से पहला जो टीथ है वो आना स्टार्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? इरप्शन बोलते हैं। इरप्शन बोलते हैं जो इरप्ट मतलब टीथ वो आना। तो एट द एज ऑफ 6 मंथ सबसे पहला टीथ आता है बेबी में। ठीक है, तो वही ओरिजिन के बेसिस पे पहला है डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ या इसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ या बेबी टीथ या मिल्क टीथ। मतलब मिल्की टीथ मतलब बोलते हैं ना दूध का दांत। अभी बोलते हैं, किसी को डायलॉग नहीं बोलते दूध का दांत अभी झरा नहीं है कि बोलने लगा है। ठीक है, तो यही डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ या बेबी टीथ या मिल्की टीथ इसको नाम कहते हैं। और ये कब तक आता है? अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स तक जो हम लोग दूध का ही दांत रहता है, मिल्की टीथ रहता है, टेम्पररी टीथ रहता है 12 ईयर्स तक। ठीक है, तो वही बोल रहे इरप्शन जो सबसे पहला दांत आएगा वो 6 मंथ पे आएगा। ठीक है, और जो सबसे पहला टीथ होता है वो लोअर सेंट्रल इंसिजर, मतलब नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाला रो में सबसे पहला सेंट्रल बीच वाला जो इंसिजर होता है वही सबसे पहले आता है, फर्स्ट टीथ, लोअर सेंट्रल इंसिजर्स। ठीक है, इसलिए देखते हो बच्चों में देखोगे पहले नीचे से 2 दांत आया, फिर ऊपर से 2 दांत आएगा, देखने में कितना चूहा की तरह लगता है। नोट, यहाँ पर सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है कि चिल्ड्रंस में, बेबी में प्रीमोलर टीथ अब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर टीथ अब्सेंट होते हैं। तो टोटल डेसिडुअस टीथ हम लोग को कितना देखने को मिलते हैं? 20। फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंसिजर, एक तरफ, एक क्वार्टर का बात कर रहे हैं, टोटल क्वार्टर कितना होगा? 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर का बात कर रहे हैं। जब भी फार्मूला लिखते हैं तो एक क्वार्टर को रिलेटेड लिखते हैं। तो इंसिजर 2 हो गया, सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, ठीक है, और एक कैनाइन हो गया। प्रीमोलर आपको बोले अब्सेंट होगा और मोलर 2 होगा, और सबसे लास्ट जो मोलर होता है, थर्ड मोलर, उसको कहते हैं विजडम टीथ। वो कब आता है? 17 साल पे आता है, 17 से 25 साल के बीच में कभी भी आता है। तो ऊपर के क्वार्टर में इतना हो गया, नीचे के क्वार्टर में इतना हो गया, तो कितना हो गया? 2 1 3 2 5, और इसको इन दोनों को 2 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 10 और 10 कितना हो गया? टोटल 20। कितना होगा? इंसिजर 8 हो जाएगा, कैनाइन 4 हो जाएगा, टोटल प्रीमोलर 0 हो जाएगा, मोलर 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो टोटल कितना हो गया? 20 हो जाएगा। आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते होंगे तो बच्चा का ऐसा कुछ बनाता है, क्वार्टर बनाता है, इधर लिखता है ICTP, मतलब सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ऐसा कुछ बनाता है डेंटिस्ट के पास आप लोग जाते हैं तो हर क्वार्टर में ऐसा ही होगा। हर क्वार्टर में 5 क्वार्टर होगा, तो 5 × 4 कर दीजिए, तो ऐसे भी 20 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? जो फर्स्ट मोलर टीथ है वो सबसे पहले इरप्ट होता है 6 इयर्स के एज में। बच्चा में सबसे जो पहला मोलर आएगा वो 6 साल पे आएगा, इतना याद है। और जो पहला टीथ आता है, फर्स्ट टीथ, 6 मंथ पे आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने वाली बातें हैं, कभी भी सब्जेक्ट में पूछा था। जो सबसे पहला टीथ मोलर टीथ का भी इरप्ट होगा बच्चा पे 6 इयर्स पे इरप्ट होगा, और जो सबसे पहला टीथ आएगा बच्चा को 6 मंथ पे आएगा। अब आ जाते हैं पहला तो डेसिडुअस टीथ ओरिजिन पे, और दूसरा मतलब वो जो टेम्पररी टीथ बना वो झरेगा, टूटेगा, और उसका क्या आएगा? परमानेंट टीथ, जो जिंदगी भर चलेगा, एट द पूरा लाइफ टाइम, तो उसको नाम देते हैं परमानेंट टीथ। 32 दांत इसमें होते हैं, 32 दांत। तो डायलॉग सुनने की मारब तो 32 झर जाए, मतलब क्या बोलते हैं? मारब तो 32 झर जाए, मतलब वही बोलते हैं कि 32 मतलब टोटल 32 दांत होते हैं एडल्ट लाइफ में। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इंसिजर 2 था,
केनाइन सही रहेगा, प्रीमोलर पूरा आ गया है तो 2 हो जाएगा, और एक मोलर भी आ गया, डेड लाइन में मोलर आ गया है तो टोटल 3 हो जाएगा। 2 1 2 3 2 3, इसको गुना कर दीजिए 2 से, 2 1 3 2 5 3 8 8 2 9 16 और बटा 16 इक्वल टू टोटल 32। तो डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे सेंट्रल इंसीजर, लोअर इंसीजर, उसके बाद केनाइन, उसका बाद प्रीमोलर 1 प्रीमोलर 2 मोलर 1 मोलर 2 मोलर 3, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 8 इंटू 4 करिएगा 32, हर क्वार्टर में 8 है तो 8 चौका 32, ठीक है। जो थर्ड मोलर टीथ होता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ। ये कब होता है, इरप्ट एट द एज ऑफ 17 से 25 साल के बीच में कभी भी विजडम टीथ आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग पहले पढ़ लिए बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो क्या हो गया, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। अब पढ़ रहे बेस्ड ऑन शेप एंड फंक्शन, मतलब उसका शेप कैसा, आकार कैसा और उसका काम क्या है। तो बेस्ड ऑन शेप एंड फंक्शन 4 होता है, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर का शेप कैसा होता है, चिजल शेप। चिजल शेप मतलब समझ रहे, ऐसा होता है कुछ, जो सामने वाला आपका दांत है वो चिजल शेप ही है, कुछ ऐसा है चिजल शेप, ठीक है। इसका काम क्या होता है, काटने के काम में आता है, कटिंग का काम है, कटिंग। शर्ट में जो बैनर होता है या कोई नया चीज खरीदो तो कैसे काटते हैं, अभी कैंची नहीं, सीजर्स नहीं रहता आपके पास, तो ऐसे कर काटते हैं। तो क्या काम है, कटिंग का काम है इंसाइजर्स का। ये आता है कितना, एक क्वार्टर में कितना होता है, 2, इधर होता है 2 उधर होता है 2, ऊपर 2 ऊपर 2, क्वार्टर का बात कर रहे हैं। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा इसका, 8, ठीक है। केनाइन का काम क्या है, केनाइन का मतलब टीयरिंग, मतलब फाड़ना या चीरने का काम है केनाइन का, टीयरिंग। ये किसमें ज्यादा डेवलप्ड होता है, मतलब जो कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस जैसे शेर हो गया, इसमें ज्यादा डेवलप रहता है केनाइन। और इसका जीता जाता एग्जांपल किसमें सबसे ज्यादा, आप लोग अक्षय कुमार को देखे, अक्षय कुमार का केनाइन आप देखिएगा, उसका एकदम जानवर जैसा लगता है, वही है अक्षय केनाइन। इनका काम क्या है, टीयरिंग का काम। मांस जो ज्यादा खाता है उनमें होता है, इनका शेप कैसा होता है, नोखिला होता है, कुछ ऐसा होता है। ये रूट हो गया जो सॉकेट में जाता है, और इसका ऐसा होता है, ऊपर वाला शार्प होता है क्योंकि वो तीर फाड़ सके, ठीक है। और प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, ग्राइंडिंग का काम है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को ग्राइंड करना है, जैसे मिक्सी में ग्राइंड होता है वैसे फूड को चिबाने का काम, इसी का मेन काम है बोलस बनाने में, ठीक है। इसका प्रीमोलर में याद रखने वाली बात है क्या है, इसमें 2 कस्प पाए जाते हैं, मतलब 2 कस्प, 2 कस्प प्रेजेंट। और मोलर में क्या है, 4 कस्प प्रेजेंट होते हैं, कस्प्स, मतलब जो नीचे सॉकेट में जा रहा है उसमें 4 कस्प पाए जाएंगे, मोलर में, प्रीमोलर में 2 कस्प, ठीक है। 2 चीजें, मैक्सिलरी मोलर में 3 रूट पाए जाते हैं और मैंडिबुलर मोलर में 2 रूट। मतलब मैक्सिलरी कौन सा होगा, ऊपर वाला जो बोन होता है वो मैक्सिलरी बोन होता है, और जो जाव का बोन होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो जो नीचे वाले मोलर है उनमें 2 रूट पाए जाएंगे, और मैक्सिलरी जो ऊपर वाले मोलर है उनमें 3 रूट पाए जाएंगे। ये सही जनरल है, ठीक है। तो इतना चीज हो गया बेस्ड ऑन द शेप ऑफ फंक्शन। 4 तरह के टीथ मिलेंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का काम है क्या, काटने का, केनाइन का फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर का ग्राइंडिंग का काम है, ठीक है। आ जाइए आगे नर्व सप्लाई पे। अपर टीथ और लोअर टीथ में दोनों अलग नर्व सप्लाई करेंगे। अपर वाला कौन था हम लोग का, मैक्सिला था, तो अपर टीथ में V2 सप्लाई करेगा, ये क्या है, मैक्सिलरी नर्व। और नीचे वाला का कौन सा बोन है, मैंडिबल, ब्रांच ऑफ मैंडिबल नर्व, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ऊपर मैक्सिला बोन है तो मैक्सिलरी नर्व V2, नीचे मैंडिबल नर्व V3, ठीक है। ब्लड सप्लाई अब कैसे होता है, कौन सप्लाई करता है, आर्टरी, और कहाँ ड्रेन होता है, वेन। तो आर्टरी जो सप्लाई कर रहा है वो है मैक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि मैक्सिलरी आर्टरी ऑल टीथ सबको सप्लाई करेगा मैक्सिलरी आर्टरी। और वो ब्लड कहाँ ड्रेन होगा, जो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होगा। वेन कौन सा होगा, इंटरनल जुगुलर वेन। इतना क्लियर है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपको याद रखना है। अब कुछ क्लिनिकल बात कर रहे थे, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ व्यू। हाइपरडोंसिया मतलब, हाइपर मतलब क्या होगा, ज्यादा, डोंसिया मतलब टीथ से रिलेटेड, ग्रेटर देन 32 टीथ जहां देखने को मिले उसको बोलते हैं हाइपरडोंसिया, ठीक है। हाइपोडोंसिया, हाइपो मतलब कम, और डोंसिया टीथ मतलब 26 से 31 के बीच टीथ आपको दिख रहा है तो उनको बोलते हैं हाइपोडोंसिया। अब आ गया ओलिगो, ओलिगो मतलब जहां भी कम है, तो लेसर देन 26 टीथ इज नोन एज ओलिगोडेंसिया। इतना चीज क्लियर है, हाइपर, हाइपो, ओलिगो। अब आ जाए नेटल टीथ। नेटल क्या बोल रहे हैं, मतलब बर्थ से 1 या 2 दांत प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं नेटल टीथ, बर्थ से ही उसको बोलते हैं नेटल टीथ। नियोनेटल टीथ, नियोनेटल किसको बोलते थे, जो
0 से लेके 1 महीना तक या 28 डेज तक होता है, उसको नियोनेट्स बोलते हैं। तो नियोनेट क्या होता है, टीथ 1 और 2 टीथ इरप्ट 28 डेज विदिन 28 डेज और 1 मंथ, मतलब 28 दिन या 1 मंथ के अंदर ही कोई 1 या 2 टीथ उग जाए, जन्म जाए, उसे बोलते हैं नियोनेटल टीथ। एडोन्सिया मतलब ए मतलब अब्सेंस और डाउनसिया मतलब टीथ, अब्सेंस ऑफ टीथ जिसमें टीथ रहे ही नहीं, उसे बोलते हैं एडोन्सिया। और जिंजिवाइटिस मतलब जो आप देख रहे हैं लिप और बीच में जो गम है जिसमें आप लोग रेड पार्ट देते हैं उसको बोलते हैं गम। और जिंजिवाइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ गम, उन गम का जो इन्फ्लामेशन है उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक टर्म जिंजिवाइटिस। और लिप और गम के बीच जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, याद रखना आपको। तो ये टीथ का लेक्चर इतना ही आपको टीथ में पढ़ना है, तो आज इससे इतना ही पढ़ना है। इससे जो भी टंग और टीथ से आपको जो भी क्वेरी हो या डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।